लड़की ने जैसे ही अपने सामने खड़े उस आदमी को देखा, वो कुछ पल के लिए बिल्कुल ठिठक गई। उसकी शक्ल उसे जानी पहचानी सी लगी। तभी उसकी नजर मां के बिस्तर के पास रखी उस पुरानी तस्वीर पर गई, जिसे वो बचपन से देखती आ रही। उसे याद आया कि उसकी मां अक्सर उस तस्वीर को देखते हुए कभी मुस्कुराती थी तो कभी उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। अचानक लड़की के मन में ख्याल आया, क्या यही वो आदमी है जिसे मां इतने सालों से अपने दिल में छुपाकर बैठी थी? क्या यही उसके पिता है जिनसे वो आज तक कभी नहीं मिली? ये सोचते ही लड़की अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और बिना कुछ सोचे बोल पड़ी, पापा आप सच में मुझसे मिलने आ गए? लड़की के मुंह से शब्द सुनकर प्रेसिडेंट भी कुछ पल के लिए चुप रह गए। सच कहें तो उस लड़की को देखते ही उनके दिल में भी एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ था, लेकिन उन्हें लगा कि शायद लड़की किसी गलतफहमी का शिकार है। फिर उनकी नजर अपनी बेहोश पड़ी पूर्व प्रेमिका पर गई, जिसे लड़की बार बार मां कहकर पुकार रही थी। उस पल प्रेसिडेंट के मन में उठ रहा शक और भी गहरा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की सच में उनकी ही बेटी है? सच्चाई जानने के लिए उन्होंने चुपके से लड़की के बालों का एक छोटा सा नमूना ले लिया और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद जब रिपोर्ट उनके हाथ में आई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक। डीएनए पूरी तरह मैच हो चुका था। वो लड़की सच में उनकी बेटी। ये सच सामने आते ही प्रेसिडेंट की आंखों में खुशी साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और बेटी की तस्वीरें देखने लगे। उसकी मासूम मुस्कान और प्यारा चेहरा देखकर उनके चेहरे पर ऐसी खुशी आई जैसे उन्हें जिंदगी में खोई हुई कोई सबसे कीमती चीज वापस मिल गई हो। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि जिन सालों में वो अपनी बेटी से दूर रहे, अब उन सभी सालों की कमी किसी भी तरह पूरी करेंगे। लेकिन तभी उनकी पूर्व प्रेमिका ने फिर भी इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने साफ कह दिया कि ये बच्ची किसी और की है। प्रेसिडेंट समझ गए कि वो अब भी सच छिपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उन्होंने एक आखिरी चाल चली। उन्होंने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे वो अपनी ही बेटी को सजा देने वाले हो। ये देखते ही पूर्व प्रेमिका घबरा गई। वो अपनी बेटी को मुसीबत में नहीं देख सकी और आखिरकार उसके मुंह से वो सच निकल ही गया जिसे वो इतने सालों से छिपाती आ रही थी। वो घबरा कर बोल पड़ी, बेजू है, आज ये तुम्हारी ही बच्ची है।